नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका फिर से द जर्नी ऑफ योगा में। मेरे साथ मैं हूं तारा, लेके आया हूं आपके लिए योग संबंधी बहुत सारी जानकारियां। ये वीडियो भी हमारी पिछली वीडियो का फॉलो अप वीडियो है, जो थी हमारी क्वारंटाइन योगा पार्ट 1। उसके बाद आई थी हमारे आसनों का सीक्वेंस। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये हमारी क्वारंटाइन योगा पार्ट 3। इसमें हमारी प्राणायाम की श्रृंखला। इस प्राणायाम की श्रृंखला में हम लोग करने जा रहे हैं 4 प्राणायाम का अभ्यास, जिसमें पहले के 2 हैं एक्टिव प्राणायाम और बाद के 2 हैं पैसिव प्राणायाम, जिसमें आते हैं कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम। और उसके बाद आते हैं हमारे नाड़ी शोधन और भ्रामरी प्राणायाम। जनरली मैं सजेस्ट नहीं करता हूं 2 एक्टिव प्राणायाम को एक साथ करने में। अगर आपका अभ्यास बहुत कम है, या आप बिगिनर हैं, या फिर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और लो ब्लड प्रेशर और हार्ट संबंधी समस्या, तो इस तरह की आपको कोई समस्या या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि 2 एक्टिव प्राणायाम को आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक करें और या एक साथ में करें। इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं, अलग अलग टाइम पे कर सकते हैं। पर यहाँ पर इस श्रृंखला में मैंने दोनों प्राणायाम को एक साथ बांधा है, ताकि आप उनके अभ्यास को जान सकें। और मैंने प्रैक्टिस को बहुत बेसिक रखा है, ताकि हर तरह का प्रैक्टिशनर इसे आराम पूर्वक अभ्यास कर सके। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, वैसे वैसे आप उस अभ्यास का टाइम ड्यूरेशन को आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो आपका अभ्यास आपके लिए लाभकारी होगा और किसी भी तरह की हानि आपको नहीं पहुंचेगी। जब हम लोग बेसिक प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा अभ्यास का जो लाभ है वही बना रहता है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर आप एकदम से बहुत ज्यादा करते हैं कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम 100 बार, 200, 300 बार पहले ही बार में, और एक साथ दोनों प्राणायाम को करते हैं, तो हानि के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो लाभ आपको कम मिलेगा, हानि आपको ज्यादा मिलेगी। आप लाभ को उठाने के लिए हमेशा हर अभ्यास को धीरे धीरे ही अपने प्रैक्टिस में लेके आए और समय के साथ ही उसे बढ़ाएं। एक बार में ही जल्दी से आप बहुत ज्यादा अभ्यास ना करें तो ज्यादा सही रहता है। तो आप अभ्यास को अपने शरीर के हिसाब से करें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्राणायाम का अभ्यास। हमारा पहला प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति जाना जाता है एक क्लींजिंग प्राणायाम की तरह, जिसमें हम लोग श्वास को बाहर को छोड़ने फोकस करते हैं। तेजी से हम लोग श्वास को बाहर छोड़ते हैं और लेते हैं हम बहुत धीरे से हैं। यानी कि लगभग 60 से 90% तक हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं और लेते लगभग हम लोग 30 से 10% तक है। आपको सांस लेने का साउंड नहीं आएगा, छोड़ने का आपको जरूर आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। हम बोलते हैं कि हम एक्टिवली एक्सहेल करते हैं और पैसिवली हम लोग यहाँ पर इनहेल करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस अभ्यास को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा श्वास और प्रश्वास लेने का तरीका। जब भी आप श्वास लेते हैं, आपकी श्वास आपकी नासिका यानी कि नाक से होते हुए आपके फेफड़ों तक यानी कि लंग्स तक आती है। आपके फेफड़े फूलते हैं, आपकी चेस्ट का ऊपर वाला हिस्सा ही फूलता है, पर इतना ही नहीं फूलता, इसके अलावा भी कुछ और मूवमेंट इसके साथ में जुड़ते हैं। वो मूवमेंट होता है एक तो आपका पेट का, जब आप लंबा गहरा श्वास लेते हैं या फिर गहराई में जाते हैं श्वास की, तो आपके चेस्ट के साथ साथ आपकी का पेट भी धीरे से बाहर आता है। इस तरह से बहुत ज्यादा बाहर नहीं आता है, पर हल्का इसके बाहर को जाता है। और जब आप श्वास को छोड़ते हैं तो पेट भी अंदर को जाता है और चेस्ट भी धीरे धीरे रिलैक्स होती है, अंदर की तरफ को जाती है। तो ये इस तरह से ये मूवमेंट है जो हमको बाहर से महसूस होता है। इसके अंदर एक मूवमेंट होता है आपका लंग्स का, उसका फैलना और सिकुड़ना। इसके अलावा एक और मूवमेंट होता है, वो होता है डायाफ्रामिक मूवमेंट। अब डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम है एक लेयर मसल्स की और टेंडन्स की जो आधार है हमारे फेफड़ों का। ये फेफड़ों के नीचे लगी होती है, ये बेस देती है, फेफड़ों को एक आधार देती है, और साथ ही साथ हमें पूरी तरह से श्वास को लेने के लिए और पूरी तरह से श्वास को छोड़ने के लिए सहायक होती है। यानी कि हमको मदद करती है कि हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन इस शरीर तक लेके आए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य विषैली गैसों को शरीर से बाहर निकाल सके। तो ये मूवमेंट पे भी हम लोग को ध्यान देना होता है।
एक बिगिनर प्रैक्टिशनर को ये मूवमेंट आसानी से महसूस नहीं होता है, तो आपको डायफ्राम मूवमेंट पे फोकस ना करके आपको शुरुआती दौर पे फोकस करना है अपने पेट के मूवमेंट पे, कि पेट जब आप श्वास ले रहे हैं तो आपकी चेस्ट ही एक्सपेंड नहीं हो रही है, आपका पेट भी बाहर जा रहा है और उसके बाद पेट अंदर को जा रहा है जब आप श्वास को छोड़ रहे हैं। तो ये मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है कपालभाति के लिए। अब हम लोग कपालभाति में इसी मूवमेंट को फोकस करते हुए श्वास को बाहर को छोड़ते हैं तेजी के साथ, जो कि इस तरह से होता है। मैं पेट के ऊपर एक हाथ को लेके आऊंगा ताकि मैं महसूस करूं किस तरह से पेट अंदर को जा रहा है जब श्वास को बाहर छोड़ रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि पेट अंदर को जा रहा है जब मैं श्वास को बाहर को छोड़ रहा हूं। तो यह है कपालभाति का अभ्यास, और ये कपालभाति में इस मूवमेंट का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। इस अभ्यास को हम लोगों ने 3 क्रम में बांटा हुआ है। प्रत्येक क्रम में हम लोग अभ्यास को 20 श्वास प्रश्वास के साथ करेंगे, फिर दूसरे अभ्यास को भी वैसे करेंगे, तीसरे को भी वैसे करेंगे। यानी कि हम लोग एक अभ्यास को पूरा 60 बार श्वास और प्रश्वास लेके करेंगे। तो चलिए अपनी स्थिति आरामपूर्वक बना लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास की गति पे ले जाइए। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। दोबारा से लंबा गहरा श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास छोड़िए। हम शुरू करते हैं अभ्यास। लंबा गहरा श्वास अंदर लीजिए, पेट तक लाइए। अब छोड़ने की प्रक्रिया को शुरू करें। बीच बार श्वास छोड़ने के बाद बचा हुआ श्वास बाहर निकाल दीजिए। अब आरामपूर्वक श्वास और प्रश्वास करते रहिए। धीरे से आंखों को खोलेंगे। तो ये था हमारा पहला क्रम का अभ्यास। ऐसे ही हम लोग 2 क्रम को भी आगे बढ़ाएंगे। अब आपको थोड़ा अनुभव तो पहले से हो गया होगा, समझ में हल्का हल्का आ गया होगा। तो थोड़ी चीज हम लोग और समझते हैं यहाँ पर। जब भी आप इसका अभ्यास करें तो जो मूवमेंट आता है आपके ऊपर वाले हिस्से से, ये इस तरह से आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैं श्वास को छोड़ता हूं तो मेरा पेट अंदर को जाता है और उस टाइम पर मेरी चेस्ट ऊपर की तरफ को लिफ्ट करती है, मेरे सिर की तरफ को ये ऊपर को बार बार लिफ्ट करती है। आपको इस तरह से नहीं करना है, जो कि गलत है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चेस्ट नीचे की तरफ जा रही है, जो कि सही तरीका नहीं है। शुरुआती दौर में हर किसी से ये आसान नहीं होगा करने में। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी, आप बार बार इसका अभ्यास करेंगे, आपके ये और समझ में आएगा, आपके शरीर के समझ में आएगा और धीरे धीरे आपका अभ्यास मेरे ही जैसा हो जाएगा। पर शुरुआत में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट अपने आप से नहीं कर सकते। जितना हो सके आरामपूर्वक इसका अभ्यास कीजिए। हाँ, एक बात और ध्यान देने योग्य है, जब भी आप इसका अभ्यास कर रहे हो तो आपका चेहरा एकदम से रिलैक्स रहना चाहिए। लगना चाहिए कि आपको अभ्यास को करने में बहुत आनंद आ रहा है। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, या फिर आप बहुत पूरी तरह से गले से सांस बाहर को निकाल रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसे भी नहीं होना चाहिए। लगना चाहिए कि आप उस अभ्यास का आनंद ले रहे हैं, उसका पूरी तरह से लाभ उठा रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्रम की ओर। तो आराम पूर्वक अपनी स्थिति बना लीजिए, पीठ को सीधा रखें, आंखें बंद, ध्यान श्वास और प्रश्वास पे ले जाएं। अब दोबारा से लंबा गहरा श्वास अंदर लेंगे, पेट तक लेके आएंगे। अब श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। बचा हुआ श्वास आरामपूर्वक बाहर छोड़ दीजिए और वापस से अपने श्वास और प्रश्वास की पूर्व अवस्था पे आ जाएं। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। चलते हैं हम लोग अब अपने आखिरी क्रम की तरफ। लंबा गहरा श्वास अंदर लेंगे, पेट तक लाइए। अब श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को शुरू करें।
50 श्वास बाहर छोड़ दीजिए। वापस से अपने श्वास और प्रश्वास की पूर्व स्थिति में आ जाए। आरामपूर्वक श्वास और प्रश्वास लेते रहे। अब धीरे से आंखों को खोलेंगे। हमारा अगला अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। ये भी कपालभाति की ही तरह गत्यात्मक प्राणायाम है, पर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस दोनों के बीच में आता है। कपालभाति में हम लोग तीव्रता से श्वास को छोड़ रहे थे और ले हम लोग बहुत धीरे से रहे थे, पर भस्त्रिका प्राणायाम में छोड़ना और लेना दोनों ही तीव्रता से है। तो जो कि इस तरह से होगा। अब यहाँ पर जो श्वास और प्रश्वास की क्रिया हम लोग तीव्रता से कर रहे हैं, ये भी कपालभाति की तरह पेट के द्वारा आएगी। हम लोग श्वास को नाक से पेट तक लेके आएंगे, यानी कि आपका जो श्वास है वो आपके हृदय तक तो आ रहा है, पर उसके साथ ही आपका पेट भी बाहर आएगा और छोड़ते वक्त पेट भी पूरा अंदर जाएगा और लंग्स भी प्रॉपर्ली अंदर की तरफ को सिकुड़ेंगे। हमारा अगला अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। ये भी कपालभाति की तरह एक गत्यात्मक प्राणायाम है, पर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस दोनों के बीच में मिलता है। कपालभाति प्राणायाम में हम लोग छोड़ने में ज्यादा ध्यान दे रहे थे, छोड़ हम लोग तीव्रता से रहे थे और लेना हम लोग धीरे से कर रहे थे। अब यहाँ पे हम लोगों ने छोड़ना और लेना दोनों ही समान रूप से और तीव्रता से ही है, जो कि इस तरह से होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी कपालभाति की तरह ही पेट के द्वारा ही लिया जाने वाला श्वास और प्रश्वास है, यानी कि आप श्वास नाक से अपने हृदय तक लाएंगे, पर साथ ही आपका पेट भी बाहर को आएगा और पेट भी अंदर को जाएगा जब आप श्वास को बाहर को छोड़ रहे होंगे। तो चलिए करते हैं हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। इस प्राणायाम को भी 3 भाग में बांटा है और हर भाग में हम लोग 20 श्वास प्रश्वास लेंगे। ऐसे ही हम लोग इसे 60 बार टोटल में करेंगे। चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। अपनी सुखात्मक स्थिति अभ्यास के लिए बना लीजिए। पीठ को सीधा रखें, हाथ और कंधे रिलैक्स करें। अब आंखों को बंद करेंगे, अपना ध्यान अपने श्वास एवं प्रश्वास की गति पर ले जाएंगे। आरामपूर्वक श्वास लेंगे, आरामपूर्वक श्वास छोड़ेंगे। लंबा गहरा श्वास नाक से होते हुए पेट तक लेके आएंगे, पेट बाहर को आएगा। अब यहां से हम लोग प्रक्रिया शुरू करते हैं। बीस बार पूरा होते ही बची हुई श्वास को बाहर छोड़ दें और आराम पूर्वक अपने श्वास की पूर्व अवस्था में आ जाएं। अब करेंगे हम लोग दूसरे क्रम का अभ्यास। आंखें बंद कर लीजिए दोबारा से। लंबा गहरा श्वास अंदर, पेट तक लाइए और प्रक्रिया को शुरू करें। बचा हुआ श्वास बाहर छोड़ दें। अब धीरे से अपने श्वास और प्रश्वास की पूर्व अवस्था में आ जाए। आरामपूर्वक श्वास लें। चलिए चलते हैं हम लोग अपने तीसरे क्रम की ओर। आंखें बंद कर लीजिए, पीठ सीधी, हाथ और कंधे रिलैक्स। अब लंबा गहरा श्वास नाक से पेट तक लेके आएंगे। अभ्यास शुरू करेंगे। बचा हुआ श्वास बाहर छोड़ दें। अब अपने श्वास की पूरा अवस्था में आ जाएं। आराम पूर्वक श्वास एवं प्रश्वास लेते रहें। धीरे से आंखों को खोलेंगे। यह था हमारा भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। यहाँ पर हमारे 2 गत्यात्मक प्राणायाम यानी कि एक्टिव प्राणायाम पूर्ण हुए। अब हम चलते हैं अपने अगले 2 प्राणायाम की ओर, जो कि है नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। ये 2 प्राणायाम एक पैसिव प्राणायाम है, आराम पूर्वक करने वाले प्राणायाम है। हमारा अगला प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम है। नाक से श्वास और प्रश्वास लेने की क्रिया, जिसको हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इसके अनेक लाभ हमको मिलते हैं शारीरिक रूप से,
मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। चलिए समझते हैं अभ्यास करने का तरीका। नाड़ी शोधक प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए हम लोग प्रयोग में लेके आते हैं नासिकाग्र मुद्रा, जो कि इस तरह से दिखती है। इसमें हमारे आखिरी की 2 उंगलियां, छोटी उंगली, उसके बाद की उंगली जिसको हम लोग रिंग फिंगर कहते हैं, और हमारा अंगूठा, ये आपस में मिलते हैं। हमारे बीच की उंगली मिडिल फिंगर और पहली उंगली इंडेक्स फिंगर ऊपर की तरफ को रहेगी। तो ये इस तरह से मुद्रा बनती है। इसको हम लोग नासिकाग्र मुद्रा कहते हैं और इसी को ही कुछ लोग प्राण मुद्रा भी कहते हैं। अब हम लोग इसको प्रयोग करने का तरीका देखते हैं। ये 2 उंगलियां और अंगूठा हम लोग अपने नाक को बंद करने के लिए प्रयोग में लेके आएंगे, जो कि इस तरह से है। हमारी बीच वाली उंगली हमारे दोनों भौहों के मध्य पे आएगी, तीसरी आंख पे, नाक के सामने इस तरह से बनेगी कि हम लोग अंगूठे से अपनी दाईं नाक को बंद करेंगे, अपनी 2 उंगलियों के सपोर्ट से हम लोग बाईं नाक को बंद करेंगे और अपनी बीच की उंगली को हम लोग दोनों भौहों के मध्य पे रख देंगे। पहली उंगली को अलग रखेंगे। अब यहाँ पर आंखें बंद करते हैं। अब देखते हैं हम लोग इस प्राणायाम को किस तरह से करते हैं। मुद्रा को दोबारा से अपने चेहरे के सामने लेके आ जाइए, इस तरह से लाएं कि नाक आप बंद कर सकें। अब दाहिनी नाक को आप बंद कर रहे हैं और बाईं नाक से श्वास को अंदर प्रवेश करवा रहे हैं। लंबा गहरा श्वास लेंगे और इसके बाद बाईं नाक को बंद करेंगे, दाईं नाक से धीरे से श्वास को छोड़ेंगे। इसे हम लोग कहेंगे आधा चक्र। बाईं नाक से आपने श्वास अंदर ली और दाहिने से छोड़ी, ये होता है आधा चक्र। अब हम यहां से इस चक्र को पूर्ण करेंगे। दाहिनी नाक से श्वास को वापस अंदर लेंगे और बाईं नाक से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। ये हुआ हमारा एक पूर्ण चक्र। इसको दोबारा से अच्छे से समझ लीजिए। हमने बाईं नाक से श्वास को अंदर लिया, फिर दाहिनी नाक से छोड़ा, फिर दाहिनी नाक से लिया और बाईं नाक से छोड़ा। ये हुआ हमारा एक चक्र पूर्ण। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर 5 चक्रों का अभ्यास करने जा रहे हैं। जब आप श्वास ले रहे हो तो आपका श्वास लंबा, धीमा, गहरा हो। आपको फोर्सफुली श्वास प्रश्वास नहीं लेना है, आराम पूर्वक श्वास लेना है और आराम पूर्वक छोड़ना है। आपको अपने अभ्यास का आनंद लेना है। चलिए शुरू करते हैं। इस अभ्यास के लिए अपने बैठने की स्थिति को अच्छे से बना लें। अब हाथों को नासिकाग्र मुद्रा पर लेके आएं। उसके बाद आंखें बंद करें और मुद्रा को अपने चेहरे के सामने लेके आएं। अपनी बीच वाली उंगली अपने दोनों भौहों के मध्य पर रखें और अपने अंगूठे से अपनी दाहिनी नाक को बंद करें। अब लंबा गहरा श्वास आप बाईं नाक से अंदर लेंगे और इसके बाद बाईं नाक को बंद करेंगे और दाहिनी नाक से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। यह आधा चक्र हुआ। चक्र को पूर्ण करेंगे। दाहिनी नाक से श्वास अंदर लेंगे और बाईं नाक से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। एक चक्र पूर्ण। हम लोग अगला चक्र करते हैं। बाईं नाक से श्वास अंदर, दाहिनी नाक से श्वास बाहर, दाहिनी नाक से श्वास अंदर, बाईं नाक से श्वास बाहर। बहुत अच्छे। 2 चक्र पूर्ण हुए। 3 चक्र का अभ्यास और करेंगे। बाईं नाक से श्वास अंदर और दाहिनी नाक से श्वास बाहर। धीरे से श्वास को छोड़िए। अब धीरे से श्वास को वापस अंदर ले दाहिनी नाक से और धीरे से बाईं नाक से श्वास को बाहर छोड़िए। 2 चक्र और। बाईं नाक से श्वास अंदर लें धीरे से और धीरे से दाहिनी नाक से श्वास को बाहर छोड़ें। बहुत बढ़िया। दाहिनी नाक से श्वास अंदर
और धीरे से बाएं नाक से श्वास को बाहर छोड़ें। एक चक्र और, बाएं नाक से श्वास अंदर, लंबा गहरा श्वास, धीरे से दाएं नाक से श्वास को बाहर छोड़ें। धीरे से दाएं नाक से श्वास अंदर लें और धीरे से बाएं नाक से श्वास को बाहर छोड़ें। धीरे से हाथों को नीचे ले आए। यहाँ पर हमारे 5 चक्र पूर्ण हुए और धीरे से आपको ये था हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। ये थी अनुलोम विलोम की क्रिया जिसमें हम लोग बाएं नाक से श्वास हमने अंदर ली, दाहिने से छोड़ी और दाएं से ली, बाएं से छोड़ी। शुरुआती क्रम में हम लोगों ने 5 चक्र का अभ्यास किया। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता है आप यही चक्रों को आप बढ़ा सकते हैं। 5 से आप 6 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 12, 15। अब जितना आप आराम पूर्वक कर पाए उतना आप आगे को इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर चक्रों को ज़्यादा बढ़ाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपको श्वास को लंबा धीमा गहरा रखना है। जितना आपका श्वास प्रश्वास लंबा धीमा गहरा होता जाएगा उतना लाभ आपको इस प्राणायाम का मिलता जाएगा। हमारा अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम एक ध्वनि रूप प्राणायाम है, यानी कि साउंड बेस्ड प्राणायाम है। इसमें श्वास प्रश्वास तो चलेगी, पर जब हम लोग श्वास को बाहर को छोड़ेंगे उस समय हम लोग एक ध्वनि उत्पन्न करेंगे जो भौरे की तरह होगी और वो हमारे गले से होके आएगी। इस अभ्यास के भी कई सारे प्रकार हैं और कई तरह से इसको किया जाता है, जिसमें ध्वनि को नाक से भी निकाला जाता है कहीं पर और कहीं पर इसको गले से निकाला जाता है। हमारा जो आज का अभ्यास है इसमें हम लोग ध्वनि को हम लोग अपने गले से इसका उच्चारण करेंगे। इस वीडियो के अभ्यास की श्रृंखला को इस तरह से बनाया गया है ताकि हर तरह का अभ्यार्थी यानी कि प्रैक्टिशनर अभ्यास को अपने शरीर के अनुसार आराम पूर्वक कर सके, यानी कि किसी भी तरह का उसको प्रैक्टिस रिस्क नहीं होगा और लाभ उसको प्रॉपरली मिलेंगे। तो हम नासिका से नहीं करते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस एक अलग तरह की प्रैक्टिस है, अलग लेवल की प्रैक्टिस है, इसकी समझ अलग होती है। गले से करने से आपको कम हानियां होती हैं और इसके लाभ आपको प्रॉपरली मिलते हैं। चलिए अभ्यास को समझते हैं। तो आपकी जो बैठने का तरीका वैसे ही रहेगा जैसे आपके पहले के प्राणायाम में था। इसके बाद हमारी एक अलग मुद्रा यहाँ पर प्रयोग में आती है जिसको हम लोग कहते हैं षडमुखी मुद्रा। षडमुखी मुद्रा इस तरह से दिखती है। षडमुखी मुद्रा में हम अपने बीच वाली बड़ी उंगली को आंख के नीचे वाले हिस्से पे आराम पूर्वक रखते हैं ताकि हमारी आंख अच्छे से बंद हो जाए। आपको आंखों के ऊपर इसको प्रेस नहीं करना है, आपको नीचे के हिस्से पे रखना है ताकि आंख में किसी तरह का प्रेशर ना हो। इसके बाद पहली वाली उंगली हमारे भौं के ऊपर आती है और जो हमारी रिंग फिंगर है तीसरी उंगली ये हमारे नाक के पास आती है और हमारी छोटी उंगली हमारे मुंह के पास आती है। इसके बाद हमारे अंगूठे हमारे कान को इस तरह से बंद करते हैं। ये बाहर के हिस्से में निकली हुई मेम्ब्रेन्स है, हम इसको प्रेस करते हैं या फिर आप अंगूठे को अंदर डाल सकते हैं ताकि आप बाहर की आवाज ना सुने। इस मुद्रा को टीचर्स अलग अलग तरीके से दिखाते हैं पर पर्पस सभी का एक ही होता है। षड मतलब 6, मुख मतलब आपको पता है कि क्या होता है। तो 6 द्वार हैं यहाँ पर। उन द्वारों को हम लोगों ने बाहर जाने से रोकना है, उन्हें अंदर की तरफ को करना है। यानी कि हमारे जो कान है, कान अब बाहर का कुछ नहीं सुनेंगे, अब बाहर से इसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे और जो भी हम लोग सुनेंगे वो हम अपने अंतर्मन की आवाज सुनेंगे। ऐसा ही हम लोग आँख के ऊपर रखते हैं ताकि हम बाहर का कुछ ना देख पाए और हमारी जो आंखें हैं हमको हमारा अंतर्मन दिखाए। ऐसे ही हम लोग उसको नाक के पास लेके आते हैं ताकि जो स्मेल है हम बाहर की ना लें, वो हम अंतर्मन की लें। ऐसे ही हम लोग अपनी छोटी उंगली को अपने मुंह के पास लेके आते हैं ताकि हम जो टेस्ट करें वो अंतर्मन का हो, बाहर से हम कुछ टेस्ट ना करें। यानी कि हम लोग अपने सेंसेस को इंट्रोवर्टेड करते हैं। इस अभ्यास को हम लोग करने जा रहे हैं 10 बार। अब हम लोग को 10 बार में यहाँ पर क्या करना है, हमको गले से भौरे की तरह गुंजन करना है। वो इस तरह से सुनाई देगा। तो इस तरह से गुंजन आपको गले से निकालना है और ये गुंजन होता है जब आप श्वास को बाहर को छोड़ते हैं। तो 8 बार इस गुंजन को हम लोग करेंगे। चलिए अभ्यास को अब हम शुरू करते हैं।
षण्मुखी मुद्रा को अपने सामने लेके आइए चेहरे के। अब बड़ी वाली उंगली से आंख को बंद करेंगे। पहले कान बंद नहीं करते हैं ताकि आप इंस्ट्रक्शन एक बार ही पूरा सुन लें। एक बार सुन लेंगे, उसके बाद हम लोग कान बंद करेंगे लास्ट में। तो पहली उंगली को हम भौं के ऊपर रखेंगे, उसके बाद तीसरी उंगली को हम नाक के पास लेके आएंगे, छोटी वाली उंगली को मुंह के पास लेके आएंगे। यहाँ पर हमारा षण्मुखी मुद्रा तैयार हो गई है। अब आखिरी में हमारे बचे कान। कान बंद करने से पहले आपको दोबारा से समझना अभ्यास को। आपको लंबा गहरा श्वास अंदर लेना है और श्वास को लंबा गहरा छोड़ते हुए आपको ध्वनि को उत्पन्न करना है और 10 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। चलिए कान बंद करते हैं, श्वास लंबा लीजिए। दस बार होने के बाद धीरे से हाथों को नीचे ले आए, आंखें बंद रखें, अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास में लगाए रखें। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार स्थिति में लेके आए और अपने सिर को धीरे से आगे को झुकाएं। अपने दोनों हाथों के बीच में सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। अब दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करें। अपनी सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, हाथों को अपने चेहरे पे लेके आइए। उसके बाद धीरे से सिर पे लेके जाइए, कानों पर, अपने गर्दन पर, कंधों पर, अपने हाथों पर, हृदय पर, और धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके जाएंगे, पेट की तरफ को, कमर की तरफ को, पीठ और हिप्स की तरफ को, अपने थाइस की तरफ को, घुटने की तरफ को और नीचे की तरफ बचे हुए को। वापस से हाथों को नमस्कार स्थिति में लेके आएंगे, धीरे से सिर को झुकाएंगे और आंखों को